हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये हमारा चैप्टर 2 से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और चैप्टर 3 के भी कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। ये सभी क्वेश्चन कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम फॉलो करते हैं। यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट करके इसके जो पहले के लेक्चर हैं उनको देख लीजिए। इसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जो जिन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले से पढ़ चुके हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद से ट्राई करना है। जब खुद से ना बने इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और उसका सॉल्यूशन भी देखिए। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। पहला क्वेश्चन है, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एयर, वाटर एंड सॉलिड इन अ सॉइल मास आर गिवन इन द टेबल। सॉइल मास है, सॉइल मास में 3 कंपोनेंट है, वाटर है, सॉलिड है एंड एयर है। इसका हमें वेट दिया हुआ है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है एक टेबल के फॉर्म में। तो देख लेते हैं कंपोनेंट क्या क्या है। एयर है, वाटर है, सॉलिड है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, वेट आपको ग्राम में दिया हुआ है। एयर का वॉल्यूम 0.2 है एंड वेट 0 है। वाटर का 0.3 है, वेट 0.3 है। सॉलिड का वॉल्यूम 0.5 एंड वेट 1.0 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to स्टेटमेंट 4 रिगार्डिंग द टेबल। अब देखो, जो ये टेबल दी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है और फिर इन स्टेटमेंट को देखना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन से नहीं है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। सॉइल क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड है विथ अ सैचुरेशन ग्रेड ऑफ 50%। वाइड रेशियो 40% है, वाटर कंटेंट आपको 30% है एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा फैट की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस टेबल की सहायता से हम पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसके बाद इन चारों स्टेटमेंट को मैच करेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। आपको टेबल दी हुई है ऊपर, आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे, इसके बाद इस सॉल्यूशन को करिए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वाइड रेशियो। वाइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या है पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो आपको दिया है 0.5। वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाइड में वाइड्स में क्या क्या हो सकते हैं, या तो एयर होगी या फिर वाटर होगा, इसलिए इसका फार्मूला ये होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना दिया हुआ है 0.2 और वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.3 दिया हुआ है, तो 3 2 5 0.5 सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हुआ। तो वाइड रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है 0.5 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है 0.5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 100%। परसेंटेज को हटाएंगे तो कितने डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप वाइड रेशियो निकाल लेना यहाँ पे, ये तो निकालते बन जाएगा ना, छोटा सा कैलकुलेशन है। फिर वाटर कंटेंट निकालो, क्या होता है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर 0.3 है, वेट ऑफ सॉलिड 1 है। इसको निकालेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 0.3। इसी तरह फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल लीजिए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था 0.3, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कितना था, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है ना, तो 0.5। इसको भी निकालिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.6 आ जाएगा। अब आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिल गया, वाटर कंटेंट मिल गया, वाइड रेशियो। अब आपको चाहिए सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा फैट के वैल्यू। तो गामा फैट का फार्मूला हमारा ये होता है G प्लस EF अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा डब्लू। गामा डब्लू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है।
तो आपको जे चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो फार्मूला ए वाला यूज करो। जी एफ इंटू डब्ल्यू बराबर ई एफ होता है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा ई एफ अपॉन डब्ल्यू। ई क्या है वाइड रेशियो, एफ है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डब्ल्यू है वाटर कंटेंट। वाइड रेशियो 1 है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.6 है, वाटर कंटेंट 0.3 है। आप इसको फॉलो करेंगे 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। आप इस वैल्यू को इस फार्मूले में जी की वैल्यू पुट करो और रिमेनिंग वैल्यू भी पुट करो। जी की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, वाइड रेशियो 1 है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.6 है, अपान 1 तो 1 है, वाइड रेशियो 1 है। गामा डब्ल्यू क्या होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 1 के बराबर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर मैंने यहाँ पास 1 माना, इसको आप फॉलो कीजिए तो वैल्यू निकल के आएगी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका लमसम कितना हो जाएगा 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, एक क्यूब है, ध्यान रखना क्या है क्यूब है। अब मैंने कुछ कैलकुलेशन कर ली इस टेबल की सहायता से, अब मैच कर रहे हैं। देखो स्टेटमेंट पहला क्या था अपना, द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो मैं निकाला हूँ उसकी वैल्यू 60% आ रही है, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। वाइड रेशियो कितना आ रहा है, वाइड रेशियो की वैल्यू आ रही है 1 आ रहा है, कितना आ रहा है वाइड रेशियो 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। वाटर कंटेंट 30% है, सैचुरेटेड यूनिट वेट भी इतना आ रहा है। तो 1 3 एंड 4, 1 3 4 ऑप्शन क्या है करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या है गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन की ओर, 1 3 4 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन 50J में पूछा गया था 2019 में। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। सॉइल मास में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है एंड आपको वेट दिया हुआ है। आपको 4-5 चीज़ निकालनी है। पहले निकाल लीजिए वाइड रेशियो, फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सैचुरेटेड यूनिट वेट निकाल लीजिए, और फिर इन स्टेटमेंट को मैच कर लीजिए, जो करेक्ट है तो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट है। फिर ऑप्शन को मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है उसको टिक कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 सॉइल्स ए एंड बी हैव देयर वाइड रेशियो 0.50 एंड 0.60 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर पोरोसिटी विल बी। हमारे पास 2 सॉइल है, एक सॉइल ए है दूसरी सॉइल बी है, इन दोनों का हमें वाइड रेशियो दिया हुआ है, E1 एंड E2 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है पोरोसिटी निकालनी है। सॉइल ए की पोरोसिटी कितनी होगी, इसकी N1 और इसकी N2, तो N1 अपान N2 निकालना है, पोरोसिटी का रेशियो निकालना है N1 अपान N2। फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है, N बराबर होता है E अपान 1 प्लस E। कुछ मैंने फार्मूले आपको 20-25 फार्मूले लिखाए थे, ये 4th नंबर का फार्मूला है आई थिंक। तो कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। देखो सॉइल ए है और एक सॉइल बी है, 2 टाइप की आपके पास सॉइल है, सॉइल ए एंड सॉइल बी। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों सॉइल की आपको क्या दी हुई है वाइड रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वाइड रेशियो दिया हुआ है। इसका वाइड रेशियो 0.5 है, इसका वाइड रेशियो 0.6 है। हमें सॉइल 1 की एंड सॉइल 2 की, सॉइल ए एंड सॉइल बी, इन दोनों का क्या निकाल लेना है पोरोसिटी, क्या निकाल लेना है पोरोसिटी। पोरोसिटी का फार्मूला क्या होता है N = E अपान 1 प्लस ई। ई क्या है वाइड रेशियो। तो पहले सॉइल ए का निकाल लेते हैं वाइड रेशियो पोरोसिटी, इसके बाद निकालेंगे सॉइल बी का पोरोसिटी। चलो निकालते हैं। सॉइल ए का पोरोसिटी क्या है N बराबर E अपान 1 प्लस ई। तो सॉइल 1 है तो हमने 1 1 लिख दिया, E1 कितना दिया था 0.5, और 0.5 और 1 कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा 1.5। तो 0.5 अपान 1.5 डेसिमल हटाएंगे तो 5/15, 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3। तो N1 की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरह N2 की वैल्यू निकाल लो, कितना था सॉइल बी का वाइड रेशियो 0.6 था, 0.6 और 1 + 0.6 कितना हो जाएगा 1.6, डेसिमल हटा देंगे तो 2 तिहाई 6
और 2 अट्ठे 16, 3/8 आ गया। तो फाइल बी की पोरोसिटी कितनी आ गई? 3/8। आप निकाल लो फाइल 1 एंड फाइल बी, इन दोनों का पोरोसिटी का रेशियो निकाल लो, N1/N2। तो आपने फाइल 1 एंड फाइल बी की, फाइल ए एंड फाइल बी की पोरोसिटी निकाल ली, N1 एंड N2। आप क्या करेंगे? रेशियो निकाल लीजिए। तो 1/3 और अपान करेंगे तो हर ऊपर अंश नीचे आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 3 त्रिकाई 9, कितना आ जाएगा? 8/9 आ जाएगा। तो जो पोरोसिटी का रेशियो आ गया 8/9 आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, फार्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे। इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 8/9। 8/9 तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत आसान था, क्वेश्चन आया भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, फार फ्लो थ्रू फॉइल। जो फ्लो हो रहा है पानी का फॉइल के थ्रू हो रहा है। फॉइल के जो वाइड्स हैं, ये आपकी फॉइल है, ये आपकी क्या है? फॉइल है। अब जो फ्लो हो रहा है वाटर का कुछ ऐसे हो रहा है, इसके अंदर से हो रहा है, ये वाटर का फ्लो हो रहा है। तो यदि फ्लो हमारा लेमिनार है, फॉइल के अंदर से जो फ्लो हो रहा है वाटर का, यदि वो लेमिनार है, तो रेनॉल्ड नंबर कितनी होगी? रेनॉल्ड नंबर कितनी होगी? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 होता है जब हमारा, देखो कोई मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो वाइड्स हैं यदि उससे फ्लो हो रहा है वाटर का, तो रेनॉल्ड नंबर एक लेस देन 1 होगा। किसके लिए? लेमिनार फ्लो के लिए। किसके लिए? लेमिनार फ्लो के लिए। तो लेमिनार फ्लो तभी होता है जब रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 होता है। कितना होता है? लेस देन 1 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखो, क्योंकि यदि एक से ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ फॉइल की बात की गई, इस चीज़ को ध्यान में रखना, फॉइल की बात की गई है तो लेस देन 1 होगा। अब जो डार्फिला होता है, डार्फिला किसके लिए वैलिड होता है? लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है। तो डार्फिला क्या होता है इसको भी देख लो। डार्फिला कहता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। अब जब आपको जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई। दरअसल ये जो आई होता है ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या होता है? परमेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, if the capillary rise in a soil A with an effective size of 0.02 mm was 50 centimeter, then what should be the capillary rise in the similar soil B with an effective size of 0.04 mm? हमारे पास दो टाइप की फाइल है, एक फाइल A है और दूसरी फाइल B है। यदि फाइल A की साइज, यदि इसका डायमीटर 0.02 mm है तो इसमें कैपिलरी राइज कितना हो रहा है? 60 सेंटीमीटर है। यदि फाइल बी जो है आपके पास उसकी साइज 0.04 mm हो तो उसमें कितना कैपिलरी राइज होगा? समझ गए आप? जिसको निकालना है। हमारे पास दो फाइल हैं, फाइल ए है एंड फाइल बी है। अब फाइल ए का जो पार्टिकल साइज है, इन पार्टिकल की जो डायमीटर है 0.02 mm है, एंड फाइल बी की जो पार्टिकल की साइज है 0.04 mm है। तो इसका दिया हुआ कि कैपिलरी राइज 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो फाइल बी का कैपिलरी राइज कितना होगा? कैपिलरी राइज यानी हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच पे, तो H1 आपको 5 सेंटीमीटर दिया है तो H2 कितना होगा? तो कैपिलरी राइज किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। और सरफेस टेंशन को हम दर्शाते हैं किससे? सिग्मा से। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इस फार्मूला को पढ़ा होगा। ए बराबर होता है 4 सिग्मा काफ थीटा अपान रो जी डी। 4 सिग्मा काफ थीटा अपान रो जी डी। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन, रो क्या है? डेंसिटी है, जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं कह सकते यहाँ पास। ए आपकी क्या है? ग्रेविटी कितनी है? ए क्या है? ग्रेविटी है। डी क्या है? पार्टिकल की साइज, फॉइल पार्टिकल की साइज। तो फॉइल ए की हाइट आपको दी हुई है। देखो यदि हम फॉइल ए की बात करेंगे तो H1 रखेंगे तो 4 सिग्मा 1 काफ थीटा रो जी D1, और H2 के लिए यही रखेंगे। जी और रो दोनों का सेम होगा, सिग्मा भी दोनों का सेम होगा। इसमें केवल चेंज हो रहा है क्या? डायमीटर D1 एंड D2। हम रख देते हैं H1/H2। H1/H2 करेंगे तो आप इसको कर लेना, इतना तो बनता होगा। इसको अपन इसके करेंगे
तो ये वाला ऊपर ये नीचे आ जाता है ना, कॉन्सेप्ट तो बनता है बच्चों वाला। आप काफ थीटा कैंसिल होगा, जी पे जी कैंसिल होगा, रो पे रो कैंसिल होगा, 4 पे 4, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा d2/d1। अब d2/d1 आ गया, d2 की साइज 0.44 है और d1 की साइज 0.22 है, तो आ जाएगा 2/1। तो h1/h2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2/1। तो h1 की वैल्यू कितनी 60 दी हुई है, तो h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h2 की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप रिपीट करो, वीडियो को रिपीट करके समझ लो। तो क्या होगा इसका आंसर 30 सेंटीमीटर। कितना होगा 30 सेंटीमीटर। बस फार्मूला तो गेम है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी। ये फार्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन बाय। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना होगा। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना होगा। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, दूसरा होता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। हम दोनों की बात करते हैं। यदि बात करें कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की, ये होता है D60/D10। कितना होता है D60/D10। और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना होता है CC होता है D30 का स्क्वायर अपान D60 इंटू D10। D10 इसको ध्यान में रखना, यहाँ दिया भी है। CC कितना है D30 स्क्वायर अपान D60 इंटू D10 होता है, और जबकि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है D60/D10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितनी होगी, तो हमारा सैंड वेल ग्रेडेड होगा एंड ग्रेवल वेल ग्रेडेड होगा। सैंड एंड ग्रेवल क्या है, एक वर्फ ग्रेड सॉइल है। तो वेल ग्रेड का मतलब क्या होता है, सभी टाइप के पार्टिकल का प्रेजेंट होना, सभी टाइप के पार्टिकल का प्रेजेंट होना। तो हम कैसे चेक करेंगे कि भाई ये वेल ग्रेड है कि पुअरली ग्रेड है। पुअरली मतलब एक ही तरह के पार्टिकल का प्रेजेंट होना। इसकी कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की सहायता से हम निकालते हैं। तो देखो, सैंड विल बी वेल ग्रेडेड कब होगा, जब हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज़्यादा हो और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच हो। इसी तरह ग्रेवल का भी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज़्यादा है एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच है, तो हमारा ग्रेवल क्या होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। वेल ग्रेडेड का मतलब ये है कि सभी टाइप के पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे और उसकी डेंसिटी अच्छी होगी। पुअरली ग्रेड सॉइल क्या होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेड सॉइल एंड ग्रेप ग्रेड सॉइल, इन दोनों को मिला क्या कहते हैं, पुअरली ग्रेड सॉइल। और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है <2 होता है। और परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेड सॉइल है, पूरी तरह से एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, तब कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितनी होती है, 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर अ सॉइल सैंपल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6 एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 40%। हमको क्या निकालना है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्स आपको निकालना है, गामा डी मैक्स निकालना है। सॉइल सैंपल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 40% है। तो पहले आप मेरे को बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बनती है आपसे। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 40% दिया है, लेकिन ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है क्या। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है पहले इसको समझो आप। देखो इसको मैं फॉलो करता हूँ। गामा डी मैक्सिमम निकालना है हमको, जीएफ आपको दिया हुआ है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना है 40%। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का दूसरा नाम होता है मैक्सिमम वाटर कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज डेंसिटी मैक्सिमम। वो वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल की डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इस ग्राफ को देखो, आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, एक वर्टिकल लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये आपकी वाटर कंटेंट की लाइन है और ये डेंसिटी वाली है। तो यहाँ पर आप देखो जो ग्राफ जा रहा है, ज़रा गौर से देखो इस ग्राफ को, दूसरे कलर में देखते हैं। इस ग्राफ को देखो,
यहाँ पास क्या आ रहा है, ये ऐसा वाटर कंटेंट है जिस पर हमें डेंसिटी मैक्सिमम है। यदि इसके नीचे आते हैं इस साइड तो हमें डेंसिटी कम मिलेगी, इसके ऊपर जाते हैं तब भी हमको डेंसिटी कम मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो ग्राफ अपना कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इस पॉइंट ऐसा वाटर कंटेंट है जिस पर हमारी डेंसिटी क्या मैक्सिमम है। इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे या फिर राइट साइड में जाएं, दोनों साइड में डेंसिटी कम मिल रही है। ये होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऐसा वाटर कंटेंट जिस पर आपकी जो डेंसिटी है मैक्सिमम हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर क्या होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 100%, यानी 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आपका वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, 40%। 40% का मतलब क्या, 40% यानी 0.4, 0.14 कितना हो जाएगा, 0.14। अब देखो, अब निकाल लो आप, क्या निकालोगे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालना चाहते हैं कि गिवन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी होगी। तो फार्मूला क्या होता है, जी एफ इंटू डब्ल्यू बराबर ई एफ। ये फार्मूला पता है आपको, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, जी एफ इंटू डब्ल्यू अपान एफ हो जाएगा, ठीक है। और ड्राई डेंसिटी का फार्मूला होता है, ये फार्मूला ध्यान में रखना, याद रहना चाहिए डायरेक्टली, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। गामा डी बराबर क्या होता है, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 + ई। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ एफ वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ ध्यान रखना डब्लू है, क्या है, डब्लू है, जी इंटू डब्लू अपान एफ। अब वैल्यू को पुट किए, मतलब फार्मूला फिट कर दिए, अब वैल्यू पुट करो। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है, यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको हम कितना लेते हैं, 1 ले लेते हैं कई बार, तो ले लिए 1, तो 1 था। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी, 2.6, वाटर कंटेंट 0.14, एफ कितना था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 था। अब प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको गामा डी की वैल्यू 1.9 आएगी, कितनी आएगी, 1.9 आएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 1.9। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं पहले कहता हूँ कि अपने पहले कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, इसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे हो जाएंगे। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, एक ऐसा वाटर कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिस पर आपकी डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वाटर कंटेंट। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो देखो, हमारे पास दो टाइप की फॉइल होते हैं, एक होती है इनऑर्गेनिक फॉइल, दूसरी होती है ऑर्गेनिक फॉइल। इनऑर्गेनिक फॉइल एंड ऑर्गेनिक फॉइल। तो जो इनऑर्गेनिक फॉइल होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65, कितनी होती है, 2.65। इनऑर्गेनिक फॉइल में सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले आती है, जो वेदरिंग एक्शन से बनती है, चट्टानों के टूटने से जो फॉइल बनती है वो होती है इनऑर्गेनिक फॉइल, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 होती है। ऑर्गेनिक फॉइल जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेटिव मैटर्स का, पेड़ पौधों के डिकम्पोजिशन या फटने गलने से जो फॉइल बनती है ऑर्गेनिक फॉइल होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 होती है। इसमें आता है फॉइल क्या है, पिट आती है। तो सैंड की क्या हो जाएगी, सैंड इनऑर्गेनिक फॉइल है तो 2.65 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अ क्ले सैंपल हैज़ अ वाइड रेशियो ऑफ 0.50 इन ड्राई स्टेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.70, इट्स श्रिंकेज लिमिट विल बी। अच्छा, ये पूछ रहा है कि क्ले है, क्ले सैंपल है जिसका वाइड रेशियो 0.50 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी है, तो श्रिंकेज लिमिट कितनी होगी। तो आप बताओ मेरे को, आपको वाइड रेशियो दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो श्रिंकेज लिमिट निकालना है, एफ आर की वैल्यू निकालनी है, एफ आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सैचुरेटेड सॉइल जो आपकी क्ले कैसी है, सैचुरेटेड है, कैसी है, सैचुरेटेड है। तो क्ले हमारे सैचुरेटेड होती है तो उस टाइम पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, 100% होता है, यानी एफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप एफ आर लिखो चाहे एफ लिखो, वही चीज़ है। अब देखो फार्मूला क्या होता है, जी एफ इंटू डब्ल्यू बराबर ई एफ होता है। तो जी एफ इंटू डब्ल्यू, ई कितना है आपको 0.50, एफ कितना था 1, तो ए आ जाएगा। आप इसको फॉलो कर लेना, तो यहाँ से आपको निकल के आएगा वाटर कंटेंट, क्या आएगा, वाटर कंटेंट। दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, कुछ नहीं है।
क्ले सैंपल हैज़ वाइड रेशियो 0.50। ड्राई स्टेट में क्ले सैंपल का वाइड रेशियो 0.50 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.70 है। तो श्रिंकेज लिमिट विल बी, वाटर कंटेंट कितना होगा, सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट का मतलब है वाटर कंटेंट कितना होगा। तो देखो हमें जूम करते हैं कि हमारी जो फॉइल है सैचुरेटेड फॉइल है। कैसी फॉइल है? सैचुरेटेड फॉइल है। जब हमारी फॉइल सैचुरेटेड होती है तो उस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो वाइड रेशियो दिया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी, फार्मूला आपको पता था। आप फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो वाटर कंटेंट आपको आ जाएगा 18.5%। 18.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग बल्क डेंसिटी 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर कंटेंट 12%। सॉइल की ड्राई डेंसिटी क्या होगी? आपको बल्क डेंसिटी कितना दिया है? 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर कंटेंट 12% है। तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी? फार्मूला तो पता है आपको, क्या होता है ड्राई डेंसिटी का? गामा डी बराबर होता है गामा टी अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट। गामा डी ड्राई डेंसिटी, गामा टी बल्क यूनिट वेट, और डब्ल्यू क्या? वाटर कंटेंट। तो गामा टी कितना दिया हुआ है आपको? 2.24। वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है? 12% यानी 0.12। तो आप इसको सॉल्व कर लो तो कितने आएगा? गामा डी कितना आ गया? ड्राई डेंसिटी आपको आ गया कितना? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आज कितना बच्चों वाला खेल सवाल पूछ रहे हो। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फार्मूला तो याद होगा आपको, गामा डी बराबर गामा टी अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट। कुछ फार्मूला याद रखो बेटा, फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखो, अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले। सैचुरेटेड का मतलब होता है एक ऐसी क्ले जिसके सभी वाइड्स पानी से भरे हुए हों। पोरोसिटी आपकी है 0.562। तो वाइड रेशियो ऑफ द क्ले क्या होगा? ये पूछा है और एन आपको दिया हुआ है। लेसन पता है, निकाल लोगे। क्या होता है पोरोसिटी? क्या होती है? थोड़ा बेसिक देख लो। वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन टोटल वॉल्यूम। और वाइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये फार्मूला काम अभी नहीं है लेकिन याद रखो इनको भी। फार्मूला का मेन रोल यहाँ पास है। एन बराबर होता है ई अपान 1 प्लस ई। और इस फार्मूला को जो आप डिराइव करेंगे तो आपको ई की वैल्यू निकल के आएगी, ए का फार्मूला निकल के आएगा, वाइड रेशियो का फार्मूला निकल के आएगा एन अपान 1 माइनस एन। एन कितना है? 0.562। 1 है, एन कितना है? 0.562। आप फॉलो करो तो वाइड रेशियो आपको आ जाएगा 1.283। 1.283। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आपका सिलेक्शन होना श्योर है यदि आप ढंग की मेहनत करेंगे तो। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेहनत कीजिए, समझ के मेहनत कीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है।